हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज PR 304 विषय अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग में तृतीय वर्ष के छात्र पढ़ेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसा कि यूनिट संख्या 3 में 3.1 है और 3.2 है। टॉपिक है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका अर्थ होता है विभागों का विभागीकरण। किस प्रकार से किसी प्रोडक्शन वर्क में, प्रोडक्शन हाउस में या प्रिंटिंग प्रेस में किस प्रकार से विभागों को विभाजित किया जाता है जिससे कि काम को प्रॉपर समय से और सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। इसलिए विभागों का विभागीकरण अति आवश्यक होता है। और साथ ही पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से आवंटित किया जाना है, ये हम पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टॉपिक में। तो बात करें डिपार्टमेंटलाइजेशन की। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली विभागों में, प्रोडक्शन हाउस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो भी विभाग होते हैं उनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर पाते हैं। कुछ एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, पूरे काम अलग अलग व्यक्ति निर्धारित किए जाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनसे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के कार्य करवा करके संपूर्ण कार्य को एग्जीक्यूट किया जाता है निर्धारित समय में। तो बात करते हैं क्लासेज और डिपार्टमेंट्स की। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द एग्जीक्यूटिव्स डिसीजंस मेकिंग बिहेवियर अकर्स। द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द डिसीजंस मेड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से भी विभागों को विभाजित किया गया है और उनमें जो डिसीजन मेकिंग पावर के लिए जिस व्यक्ति को बैठाया गया है वो इस चीज़ों को डिसाइड करता है और काम को एग्जीक्यूट करने में, उनको निर्णय लेने में और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने में उसकी सर्वसम्मति मान्य होती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नेमली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी संगठन होता है, संस्थान होता है, उसको दो भागों में बांट देते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इनमें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपके सामने बना हुआ है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे प्रेसिडेंट या CEO होता है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग। सेल्स में मार्केटिंग और सेल्स वाले नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस अकाउंटिंग में अकाउंट्स एंड रिसीवेबल, परचेजिंग, और फिर वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। इसमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, चेंजेस भी हो सकते हैं, बट इनको एक स्टैंडर्ड चार्ट के रूप में इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट्स। विभागीकरण क्या चीज़ है? जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं पूरी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, उनको एक निश्चित सारी एक्टिविटीज़ में ग्रुप में बांट दिया जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में केवल प्रोडक्शन का वर्क किया जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट से संबंधित, फाइनेंस संबंधित कार्य किए जाएंगे। इस तरह से करके हर एक अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं और उन विभागों के आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसे ही हम प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भी विभागों को विभाग के अनुसार, कार्य के अनुसार उनकी ग्रुप की एक्टिविटीज से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनको। डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स स्पेशलिस्ट्स who need coordination. The coordination is facilitated by grouping specialists together in departments. It helps in expanding our organization and also promotes efficiency by dividing the work on the basis of specialization of activities and appointing people in various departments on the basis of their specialized knowledge. जिस विभाग में जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग उसको अलॉट कर देता है डिपार्टमेंट, और उसके अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में, जॉब को एग्जीक्यूट करने में। द डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द डिपार्टमेंट्स ऑफ इनटू द टू ग्रुप्स, प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स और नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स। जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें बेसिकली जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कार्य किया जा रहा है उनमें दो तरह के विभाग होते हैं, उनको बांट सकते हैं हम। एक प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट जहाँ वास्तव में प्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं कि बिना प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट में अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो बिना नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट के सपोर्ट के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही विभाग डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में आवश्यक होते हैं। जो कि प्रोडक्टिव है, जहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, और जहाँ कुछ आउटपुट निकलता है वो सारे डिपार्टमेंट प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। और जहाँ प्रोडक्शन तो नहीं होता है, एक्चुअल आउटपुट तो नहीं बनता है, बट उनको सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जिन भी विभागों का विभागीकरण किया जाता है वो सारे नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं।
Organizations divide tasks into separate departments, so specialists in a particular task can work with other specialists in the same task, increasing efficiency and productivity. जिस प्रकार से जो व्यक्ति इस कार्य के लिए एक्सपर्ट है उसको उसके अनुसार ही कार्य सौंपा जाता है ताकि वो पूर्णतः एफिशिएंसी के साथ अपना वर्क कर सके और पूरी प्रोडक्टिविटी को संपूर्ण निर्धारित समय में पूर्ण कर सके. In a printing plant, typically organized into the production departments. बेसिकली प्रिंटिंग प्लांट का अगर हम डिपार्टमेंटेशन करें, विभागों का विभागीकरण करें, तो उनको मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया जाता है: प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस. Overseeing these 3 departments is a 4th management related department that handles incoming customers orders, plans, productions, manages inventories and is responsible for the other administrative tasks. विभाग में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग की बात करें तो प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस डिपार्टमेंट जो हैं मुख्यतः प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं. इसके अलावा जो डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट वर्क करता है, इन्वेंट्री को मैनेज की जाती है, प्रोडक्शन को प्लानिंग करी जाती है, ये सारे नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं. डिपार्टमेंटलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्रेस ऑफ प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है कि उन भागों को विभाजित किया जाना, पहचानना, उनको आइडेंटिफाई किया जाना कि कौन सा विभाग प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, कौन सा डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है और कौन सा विभाग नॉन प्रोडक्टिव है, जहाँ पे प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है बट वो जुड़ा हुआ ज़रूर है, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं है. जैसे कि हमको सेल्स परचेज वाला है जो कि नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, केवल बाजार से सामान ला करके फैक्ट्री में मशीनों में ला के पेपर को सप्लाई कर रहा है. नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, बट अगर पेपर ही नहीं होगा तो मशीन में प्रोडक्शन कैसे होगा? वो मशीन मैन तो पेपर खरीदने जाएगा नहीं एटलीस्ट एग्जाम प्रोडक्शन के टाइम पे. तो सेल्स और परचेज वाले बाज़ार से ऑर्डर लाएंगे, सेल्स का काम करेंगे, परचेज का काम करेंगे और ला के प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराएंगे ताकि प्रोडक्शन हो सके. और प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट अगर उस पेपर को छापेगा, प्रिंट करके किताब बना देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बन जाएगी जो आउटपुट होगा. इसलिए जो डिपार्टमेंट्स एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे हैं और कुछ आउटपुट दे रहे हैं, वो सारे विभाग हमारे प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं. जैसे प्री प्रेस में स्कैनिंग करके नेगेटिव पॉजिटिव बना रहे हैं, प्रेस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, किताब बना रहे हैं, मैगजीन बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं. बाइंडिंग में किताबों की बाइंडिंग करी जा रही है, पोस्ट प्रेस डिपार्टमेंट है. इस तरह से पूरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स में प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस आते हैं. और नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स में हमारा सेल्स, परचेज, अकाउंट्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सारे विभाग नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आते हैं. अ डिपार्टमेंट इज प्रोडक्टिव, इट्स सर्विसेज एंड चार्ज इन द बिल ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली कैन बी चार्ज इन द बिल ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली. द प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स के जो भी खर्चे हैं उनको हम डायरेक्टली बिल में चार्ज कर सकते हैं, कस्टमर से एज इट इज़ वसूल कर सकते हैं और उसको हम कॉस्टिंग में डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि अपने इतने रुपए का पेपर खरीदा, इतने रुपए की लेबर लगाई. ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर बिलिंग में दिखा सकते हैं. इसका मतलब ये होगा जो भी प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट से खर्चे हैं वो सारे खर्चे हम प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट से खर्चों के साथ कॉस्टिंग में दिखा सकते हैं कि हमने ये कार्य प्रोडक्शन करने में खर्चा किया, इतना पैसा मेरा खर्चा हुआ जो कि हम कस्टमर से वसूलेंगे. अब बात आती है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की. एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस और अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस दो अलग अलग टॉपिक हैं. एक होता है एलोकेशन कि खर्चों को आवंटित करना, कि जिस विभाग के द्वारा वो खर्च किया गया, जो भी खर्चे किए गए वो सब आवंटित कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर विभाग को. तो बेसिकली एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो कि प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट का या संबंधित डिपार्टमेंट के ऊपर निर्धारित कर दिया जाता है कि ये खर्चा तुम्हारे विभाग में हो रहा है और इसकी कॉस्ट तुम्हारे से वसूल करी जाएगी या रिकवर करी जाएगी या तुम्हारे खर्चों में दिखाया जाएगा. तो वो खर्चे कहलाते हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स डायरेक्टली. ये बड़ी कॉमन सी बात है, हमें पता है कि जो भी कॉस्ट है कस्टमर से वसूली आनी है. द कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स कैन नॉट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली इन द बिल. बिल के अंदर हम खर्चों को जो प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट के हो तो कस्टमर को दिखा करके उससे वसूल कर सकते हैं, लेकिन जो खर्चे नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स के हैं उनको हम बिल में डायरेक्टली जोड़ नहीं पाते हैं. तो उनका एक निश्चित अनुपात, प्रपोर्शन हम उसमें जोड़ करके कस्टमर से वसूल करते हैं.
फिर भी हमको वसूलना तो रिकवरी कैसे करनी है, कस्टमर से ही रिकवरी करनी है, इसलिए खर्चों को आवंटित और प्रभाजित कर दिया जाता है। एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट उनका खर्चों का कर दिया जाता है। Therefore, the cost of production must be recovered in a press must be bear by the productive departments. The expenses for which the individual department is responsible, expenses must be allocated. जो भी खर्चे हैं उन सबको एलोकेट कर दिया जाता है, जिसके लिए जो विभाग जिम्मेदार होता है वो सारे खर्चों को एलोकेट कर दिया जाता है। कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ अदर प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट मस्ट बी एलोकेटेड, और वो खर्चे जो सभी डिपार्टमेंट में कॉमन में रूप में किए जा रहे हैं उनको भी हम एलोकेट कर देते हैं, आवंटित करते हैं उस विभाग से संबंधित विभाग में। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ विच प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी एलोकेटेड, सच एज द प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस एक्सपेंसेस मस्ट बी एलोकेटेड। जितने भी प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट हैं कि प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग विभाग जिम्मेदार है, बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग विभाग जिम्मेदार है, इसमें इतनी बिजली खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना लेबर लगी, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं और सबको हम बिल के अंदर डायरेक्टली जोड़ देते हैं, जो कि प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट के खर्चे होते हैं। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स इन एन इक्विटेबल प्रोपोर्शन बाय द प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स। जो खर्चों का आवंटन हो रहा है उनको हम नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट में भी, नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट खर्चों को भी जोड़ते हैं, लेकिन उनको एक इक्विटेबल प्रोपोर्शन में ही प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट के साथ जोड़ करके खर्चों में जोड़ दिया जाता है। ऑल द एक्सपेंसेस विच कैन बी एलोकेट मस्ट बी एलोकेटेड इन प्रोडक्शन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलोकेट देम मस्ट बी अपोर्शनेट। जो भी खर्चे हम डायरेक्टली बिल में नहीं जोड़ पाते हैं, उनको एलोकेट नहीं कर पाते हैं, उन खर्चों का क्या करना पड़ता है, उनको हम अपोर्शनेट करते हैं, उनको प्रभाजित कर देते हैं, एक निश्चित अनुपात में बिलिंग में उसको जोड़ते हैं। बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी रिकवर बाय द कस्टमर एज इट इज इन विच इज द थंब रूल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का थंब रूल क्या है कि फिर भी एलोकेशन भी करें, अपोर्शनमेंट भी करें, किसी भी तरीके से खर्चों को हम कहीं पे भी दिखाएं, लेकिन द कॉस्ट मस्ट बी रिकवर एज इट इज़ बाय द कस्टमर। सारी कॉस्ट हमको कस्टमर से ही वसूलनी है और उसमें भी हम किसी भी खर्चे को छोड़ेंगे नहीं। जो भी खर्चे हमने एलोकेट किए हैं उनको डायरेक्ट प्रोडक्टिव में दिखाएंगे और जो हमने अपोर्शनेट किए उनको भी जोड़ेंगे, ताकि बिल में उस व्यक्ति की लागत को प्रॉपर तरीके से कॉस्टिंग करी जा सके, लागत को निकाला जा सके। तो ये है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। थैंक यू।